टू साइंस मस्ती। और आज आप लोग का 10th का रिजल्ट आया और रिजल्ट देखकर आप लोगों को एक बात तो मालूम चल ही गई होगी कि पढ़ना भाई कितना ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज का रिजल्ट है। जितना आज का रिजल्ट खराब गया है, इसका मेन कारण यही है कि साइंस को बहुत इजी समझ लेते हो तुम लोग और उसको पढ़ते नहीं हो। और आज सबने देखा है कि साइंस में सबका क्या हाल हुआ है। आप अपने भाई बहन का भी देखे होंगे और वो भले ही कह के मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन सच्चाई ये थी कि साइंस को वो कुछ लेते ही नहीं थे, कुछ समझते ही नहीं थे। और दूसरी चीज़ कि उनके टीचर्स ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, तब जाकर ये चीज़ हुआ है। आप सबका नोट और अपना नोट भी चेक कर ले, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इम्पोर्टेंस इन क्लासेज का अच्छा पता चल जाएगा। क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में इन्हीं चीज़ों को फिर समझाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा ही। और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं टेस्ट लगातार ऑर्गेनाइज करता हूँ और टेस्ट लेते भी रहूँगा। जब ऑफलाइन होगी तो और ज़्यादा टेस्टेज होंगे। चलिए, उन सभी बातों को छोड़ते हुए हम लोग अपने काम पर आते हैं और हम लोग का काम जो है वो हम लोग करते हैं। पहले पहले तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। अब आया बात, तुम लोग सोच रहे हो कि सर ने क्या क्या चीज़ किया। पहले तो हार्ट के बारे में बता दिया, वेंस के बारे में बता दिया, कैपिलरीज के बारे में बता दिया, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बता दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, अदर अदर दूसरा एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। अब सर ये पढ़ा रहे हैं ब्लड, तो तुमको मालूम होगा कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है। वो सारे ऑर्गन्स थे, और जो ऑर्गन जिसको पंप अप करता है, जिसको लेता है, जिसको ले जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O2, फूड मटेरियल सब रहते हैं, वो होता है आपका ब्लड। अब ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ब्लड जो होते हैं मेनली ब्लड में चार तरह की चीज़ होते हैं। एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो समझ लो एक तरह से जैसे कि प्लाज्मा क्या चीज़ हो गया, एक पानी हो गया, सीधी सी बात समझो। उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल। उस पानी में रेड ब्लड सेल सेल है, जीवित सेल है, लिविंग सेल है, जो कि काम क्या करेगा, उसके में ब्लू सॉरी रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है। इस कारण ब्लड का वो क्या कर देता है, ब्लड का रंग लाल कर देता है। उसी में वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल क्या करेगा कि वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्शन करेगा हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, ये काम करता है वाइट ब्लड सेल। अब मानो कि कहीं पे कट हो गया, आर्टरीज में कोई फॉल्ट आ गया, वेंस में, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, तो उसको रोकने का काम प्लेटलेट्स करेगा। तो तीन तीन तरह के दो तरह के सेल्स हैं, फिर प्लेटलेट्स है, फिर प्लाज्मा है। ये सब मिलकर एक ब्लड का निर्माण होता है। अब ब्लड निर्माण कहाँ होता है, तो जैसे कि ये उंगली है या पूरा जो हमारा शरीर का हर पार्ट, वो कोमल से कोमल या हार्ड से हार्ड बोन से मिलकर बना होता है। और बोन जो होता है ऊपर से बहुत मजबूत मजबूत कैल्शियम का बना होता है, अंदर में खोखला होता है, जिसको अंदर में खोखला में बोन मेरो होता है, और वहीं पे ब्लड का निर्माण होता है, जो कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। और ब्लड में क्या चीज़ है, O2 है, CO2 है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, सारे चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। और इस टॉपिक को आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी का। और सबसे बड़ा चीज़ है, चलिए फिगर्स द्वारा समझते हैं। पहला फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक दिया गया है, प्लास्टिक बैग है, उसमें ब्लड है। तो ब्लड हमेशा ही प्लास्टिक बैग्स में लाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड को जैसे ही O2 लगेगा, O2 या हवा के संपर्क में आएगा तो जम जाएगा, प्लेटलेट वह वहाँ पे जम जाएगा, तो उसका कोई यूजफुल नहीं रह जाएगा। उसके बाद है, अब आता क्या है कि रेड ब्लड सेल 4 मंथ ही जीवित रहता है। तो हर दिन जो होता है आपका आपका 4 मिलियन मतलब 40 लैक्स जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाते हैं। और उसी का ट्रिपल मतलब 12 लाख 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख जो आपका सेल्स होता है उसका निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का। तो उसी चीज़ को बता रहा है कि 5 मिलियंस रेड सेल्स इन 1 ड्रॉप इन ब्लड, मतलब एक ड्रॉप जो होता है ब्लड का, उसमें एक ड्रॉप जो होगा ब्लड का, उसमें 5 मिलियन रेड ब्लड सेल होते हैं।
ये देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है समझने का। इस फिगर में देखिए रेड कलर का जो पूरा रेड दिखाई दे रहा है वो रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट कलर का जो है सो वाइट ब्लड सेल हो गया, और जो पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा है वो हो गया क्या चीज़, पिंक पिंक सा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो पिंक पिंक सा ये वाला, ये पूरा रेड रेड ब्लड सेल, ये वाइट वाला वाइट ब्लड सेल, और पिंक पिंक जो दिखाई दे रहा है वो पिंक पिंक सा हो गया, पिंक पिंक वाला जो है वो पोर्शन हो गया आपको प्लेटलेट्स का। यहाँ पे देखिए, तो जब भी हम लोग डोनेट करते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, वो ब्लड के डोनेटेशन के बाद एक दिन में ही उतना ब्लड हमारे शरीर में फिर से बन जाता है। तो इसलिए अगर आपका आप में हिम्मत है तो आप अपना ब्लड का जरूर डोनेशन करें, क्योंकि किसी की उससे जीवन बच सकती है। अब देखिए ब्लड का क्या काम होता है, तो यहाँ पे देखो ब्लड का काम क्या होता है। ये देखो ये हार्ट हो गया आपका, ये हार्ट हो गया, यहाँ पर ये आर्टरी हो गया, ये वेन हो गया। अब ये दोनों मिलकर पूरे शरीर में फैला हुआ है, और ये क्या सर्कुलेट करेगा, ब्लड का। अब ब्लड के पास क्या है, O2 है, जो कि O2 पूरे शरीर की ज़रूरत है, कैपिलरीज द्वारा लिया जाता है, और उसके बाद CO2 है जिसको शरीर से बाहर निकालना है, ग्लूकोज है जिसको शरीर के विभिन्न भागों में देना। तो हर काम किसका है, इसी का काम है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया, ये क्लासेज आपने समझा किस चीज़ से, तो ये समझ लिया आपने। अभी समझा आपने किस चीज़ से, तो अभी आपने समझ लिया, इसको हम लोगों ने समझा पिक्चर के सहारे। अब हम लोग नोट के सहारे समझते हैं। तो नोट के सहारे हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। चलिए, ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्लड एक क्या है, रेड कलर का लिक्विड है, जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट अपने पास रखता है जिसका नाम हेमोग्लोबिन है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर, मेन कंपोनेंट जो है ब्लड का वो है प्लाज्मा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, जिसको रेड ब्लड कार्पोसेल्स को RBC या रेड ब्लड सेल भी कहिएगा, वाइट ब्लड कार्पोसेल के आप लोग वाइट ब्लड सेल भी कहिएगा, एंड प्लेटलेट्स। और क्या है, प्लेटलेट्स। ब्लड इज अ लिक्विड और फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा विथ रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोइंग इन इट। अब ब्लड के पास क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा क्या है, द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट है या फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं हम लोग। फिर आता है प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विथ मेनी सबस्टेंस डिजोल्व इन इट। प्लाज्मा जो है एक कलरलेस लिक्विड है, जो कि कंसिस्ट करता है बहुत सारे वाटर को विथ मेनी सबस्टेंस, कुछ और सबस्टेंसेस के साथ है। 90% ऑफ वाटर, इसमें 90% वाटर होता है। फिर रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, और प्लेटलेट्स इसमें होता है। रेड ब्लड सेल RBC या रेड ब्लड कार्पोसेल्स क्या चीज़ कहलाता है, दे आर ऑफ रेड कलर बिकॉज ऑफ रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन readily combines with ऑक्सीजन एंड CO2। तो ये जो होता है हेमोग्लोबिन जो होता है वो इसमें CO2 और O2 मिला होता है। आप जान जाइएगा, जिसका भी हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो ये चेहरा का जो रंगत होता है, चेहरा में आपको काला काला सब पड़ने लगेगा। इसका कारण क्या होता है कि ब्लड जो है आप में हेमोग्लोबिन का कमी होने के कारण ब्लड और दूसरे तरह का शरीर लगने लगे काला। ये जो कलर है वो अलग बात है, और जो एक काला होता है वो अलग तरह का होता है, जो कि कालापन आपके ब्लड के कारण, ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण आ सकता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 हैपेंस थ्रू होमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 जो होता है हेमोग्लोबिन से होता है। सम पार्ट ऑफ CO2 इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हेमोग्लोबिन। कुछ पार्ट्स जो होते हैं हेमोग्लोबिन का वो भी
कुछ पार्ट्स जो होते हैं CO2 का, वो हेमोग्लोबिन के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर इन शेप। कैसे शेप में होते हैं? सर्कुलर। देखे हैं आपने उस फिगर में। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। और इसके पास सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि न्यूक्लियाई नहीं होता। तो न्यूक्लियाई नहीं होगा तो इस कारण इसका क्या होता है कि जनरली न्यूक्लियाई जो होता है वो सेल को मेंटेन करने में, सेल को बचाने में मददगार होता है। पर न्यूक्लियाई नहीं होने के कारण ये 3 मंथ में मर जाता है, 3 मंथ में डेड हो जाता है ये सेल, और फिर उसका 4 टाइम्स जन्म भी लेता है। सो बेन भी चलिए यहाँ पे 3 मिलियन रेड ब्लड सेल डाई एवरी डे, बट 4 टाइम्स ऑफ द नंबर आर मेड इन द बोन मैरो एवरी डे। और कितना 3 मिलियंस, हमने 4 का दिया था शायद, 3 मिलियंस रेगुलर मरते हैं और उसके 4 टाइम्स क्या होता है, जन्म भी लेते हैं। सो व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, देन द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी कैन बी मेड अप वेरी क्विकली विद इन अ डे। मतलब जो हम लोग डोनेट करते किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, बचाने के लिए, तो वो जितना ज़्यादा डोनेट करेंगे अपना ब्लड का, वो ब्लड आपको विद इन एक दिन के अंतर्गत ही आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर रेड। अधिक जो सेल होता है ब्लड में, वो रेड होते हैं। The white blood cells fight infection and protect us from disease। वाइट ब्लड सेल जो होता है फाइट करता है इन्फेक्शन से और प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को डिजीज से, बीमारियों से। दे मेक एंटीबायोटिक्स टू फाइट अगेन इन्फेक्शन। ये जो होता है कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है। रुक जाओ, आ गए।